न सिर्फ इमिग्रेंट्स बल्कि जितने भी गैर मुल्की हैं वो इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया के रडार पर हैं। हर वो शख्स जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, रोड पर है और वो गैर मुल्की है, इमिग्रेंट्स है और अमेरिका में मुकीम है, उसके लिए आज का वीलॉग इंतहाई अहम है। एक नया कानून मुतारिफ करवाया गया है और उस कानून के तहत एक ग्रैंड लेवल पे ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज़ महमूद हूँ और आज हम बात कर रहे हैं इमिग्रेंट्स के लाइसेंस से मुतालिक बड़ी ही एक तशवीशनाक किस्म की खबर आ रही है। न सिर्फ इमिग्रेंट्स बल्कि जितने भी गैर मुल्की हैं वो इस वक्त ट्रंप इंतज़ामिया के रडार पर हैं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि करे कोई और भरे कोई, और किसी का गुस्सा किसी पर उतारा जा रहा है और अब वही हो रहा है कि एक बंदे की गलती सब के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा कर चुकी है। आज के इस वीलॉग में ये बड़ी ही अहम डेवलपमेंट से मुतल्लिक आपको बताएंगे, क्योंकि इस वक्त हर वो शख्स जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है, रोड पर है और वो गैर मुल्की है, इमिग्रेंट्स है और अमेरिका में मुकीम है, उसके लिए आज का वीलॉग इंतहाई अहम है, जिसमें तमाम तर डिटेल्स मैं आज आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें आपको बता देते हैं कि इस वक्त आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि अमरीकी हुकूमत की तरफ से ये बाज़ाब्ता तौर पे बड़ी ही अहम और इम्पॉर्टेंट खबर आई है, जिसमें होमलैंड सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की जानिब से एक नया कानून मुतारिफ करवाया गया है और उस कानून के तहत एक ग्रैंड लेवल पे ऑपरेशन भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई हैं और एक बार फिर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स जो स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया का कहना यह है कि कुछ भी कर लें, ये ऑपरेशन रुकने वाला नहीं है। तो आज के इस वीलॉग में ये तमाम तर डिटेल्स हम आपको बताते हैं कि इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि इस कानून की रोशनी में अमेरिका में मुकीम इमिग्रेंट्स या फिर गैर मुल्कियों के लिए गाड़ी चलाना तकरीबन नामुमकिन होने जा रहा है। और हुकूमत का कहना है कि जितने भी गैर कानूनी ड्राइवर्स हैं, अमरीकी शहरियों की जान को वो ख़तरे में डाल रहे हैं और उनके अब हम दिन गिने जा चुके हैं, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि ये ऐलान होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी क्रिस्टी नोम ने किया है और उन्होंने कहा है कि अगर आप गैर कानूनी तौर पर अमरीकी सड़कों पर गाड़ियां चला रहे हैं तो अब आप हमारे शहरियों की जानों को ख़तरे में डाल रहे हैं, जिसकी हम आपको हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे, बल्कि हुकूमत आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेगी। जो मेन डेवलपमेंट सामने आई है, सबसे पहले वो आपके सामने रख देता हूँ, फिर उसके बाद जो शराइत सामने आई हैं ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट की जाने से गाड़ी चलाने के लिए, वो भी आपको बताते हैं कि वो चल क्या रहा है। क्योंकि क्रिस्टी नोम ने कहा है कि गैर मुल्कियों को जो ट्रैक्टर या फिर ट्रेलर्स या 18 व्हीलर जो ट्रक चलाने देना, वो कहते हैं कि अब इस वक्त इंतहाई ख़तरनाक हो चुका है। और उन्होंने कहा कि वो खुद बड़ी गाड़ियां चला चुकी हैं और ये आसान नहीं है, क्योंकि ये भारी भरकम मशीनें हैं और ईंधन से भरी होती हैं, और अगर किसी भी गलत हाथ में जाती हैं तो यकीनन वो शहरी के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। और उनका ये कहना है कि अगर अब आप गैर कानूनी तौर पे अमरीकी सड़कों पर गाड़ी चला रहे हैं तो फिर हम अब आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके दिन गिने जा चुके हैं। उस हवाले से ऑपरेशन मिडवे भी एक स्टार्ट किया गया है, जिसमें इस ऑपरेशन के तहत तकरीबन इंडियाना में 223 इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 146 ट्रक ड्राइवर शामिल हैं। उनमें से 40 से ज़ायद के पास कमर्शियल लाइसेंस थे, लेकिन उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और नोम के मुताबिक जनाब ज़्यादातर जो है उसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो उन लोगों की आई हैं जो हमारे अमरीकियों की जान को ख़तरे में डाल रहे थे। और इस हवाले से जो फेडरल प्रेशर और स्टेट्स जो आ रहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी डफी ने कहा है कि कैलिफोर्निया को जो ख़बरदार हम कर रहे हैं कि अगर उनकी स्टेट ने गैर जो मुल्की शहरी हैं उनको लाइसेंस देना जारी रखा तो वफाकी हुकूमत उनके $160 मिलियन की फंडिंग रोक देगी। क्योंकि इस वक्त एक पॉलिटिक्स भी चल रही है रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के दरमियान। और लेकिन मेरा मशवरा आपको यह है कि अगर आप भी चला रहे हैं तो अपने तमाम तर डॉक्यूमेंट पास रखें, ताकि किसी भी किस्म की परेशानी से आप बच सकें। और उसके अलावा जनाब उन्होंने ये भी कहा है कि गवर्नर को कि शहरियों से ज़्यादा गैर कानूनी ड्राइवर्स की फ़िक्र है और आप लोगों को ये शर्म की बात है कि जो गैर कानूनी ड्राइवर्स यहाँ पर फिर रहे हैं, स्टेट्स उनको बचा रही हैं, तो अब हम उनको नहीं छोड़ेंगे।
इस हवाले से जो वफाकी इदारे हैं वो कह रहे हैं कि जी उनसे मुतालबा किया जा रहा है कि जी शिकागो में छापे मारने से गुरेज किया जाए हालिवन के ऊपर, उसके अलावा और उस खौफ से क्योंकि इंतशार फैल रहा है, तो ये एक मुतालबा भी सामने आया है। लेकिन इस फैसले के बाद जनाब हज़ारों गैर मुल्की जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, ख़ास तौर पर वो जो वर्क परमिट या दुरुस्त स्टेटस के बगैर हैं, उनके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, क्योंकि वो अपनी ना सिर्फ जॉब्स खो सकते हैं बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएंगी। और ये पाबंदी उन इमिग्रेंट्स के लिए है, एक और बड़ा धचका है, जो अमेरिका में कानूनी रोज़गार के ज़रिए ख़ुद को एक मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे थे। और अब आ जाए जी उन दो शराइत की तरफ जो मैं आपके सामने रख देता हूँ, जो उन्होंने बताई हैं। सबसे पहले तो जनाब जो सामने आया है उसमें कहा गया है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्रेटरी की जानिब से कि इस हवाले से अब जो कमर्शियल लाइसेंस होंगे, मतलब कमर्शियल ड्राइवर्स लाइसेंस, उसमें वो कहते हैं कि जी उन गैर मुल्कियों को दिया जाएगा जिनके पास नंबर 1 वर्क वीज़ा है, पहली कंडीशन उन्होंने ये लगाई है। सेकंड, वो कहते हैं कि जिनकी इमिग्रेशन स्टेटस फेडरल सतह पर वो कहते हैं कि जी उसकी तस्दीक है, आइडेंटिफाई है, ये उनको दिया जाएगा। ये 2 शराइत उन्होंने रखी हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि हम किसी को नहीं देंगे। नंबर 1 मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिनके पास वर्क वीज़ा है उनको। सेकंड, उन लोगों को मिलेगा जिनका इमिग्रेशन स्टेटस फेडरल लेवल पर उसकी तस्दीक हो चुकी है, वो तस्दीक शुदा है। तो ये वो 2 शराइत हैं, वो कहते हैं कि जो इनके ऊपर पूरा उतरता होगा उनको मिलेंगे। बाकियों के खिलाफ वो कहते हैं कि हम ऑपरेशन इसी तरह ही जारी रखेंगे जैसे अभी हमारा ऑपरेशन चल रहा है। तो दोस्तों, इस वक्त आपको याद होगा कि इशू ये बना हुआ है कि न सिर्फ ये लाइसेंस बल्कि इन्हीं की रोशनी में ही सीनियर सिटीज़न के लिए भी कुछ कवानीन में, रूल्स में तब्दीलियाँ की गई हैं ड्राइविंग लाइसेंस में। उसमें इवन कि उनके मेडिकल के लिए, उनकी आई साइट के लिए और दीगर बहुत सारी उसमें जो है रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको तब्दील किया गया है, जो मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा ताकि मालूम तो हो कि इस वक्त चल क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ आपको और हमें मद्देनज़र रखनी है कि जब से ट्रंप इंतज़ामिया का दूसरा दौर आया है, उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की सख्तियाँ की हैं। अब ये कोई छुपी ढकी बात तो है नहीं, ये ओपन जो है वो सच है, खुला सच है। इसलिए हमें इसके हवाले से न सिर्फ एहतियात बरतनी है बल्कि दूसरों को भी एहतियात की जो है वो तलकीन करनी है, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी फैमिली के लिए भी मुश्किलात बना सकती है। सोचें, आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और को रोका जाता है और आपके पास वो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं जिसकी बुनियाद पे आपको लाइसेंस मिला है, तो हो सकता है वो आपको गिरफ्तार कर लें इस टाइम, क्योंकि वो कहते हैं कि ना तंदूर जो है वो गर्म है और उसमें ट्रंप इंतजामिया चाहेगी कि कोई ना कोई हम भी अपनी रोटी लगा ही लें। तो इसलिए दोस्तों, आप भी एहतियात कीजिए इस दुआ के साथ, इस जो हमेशा की तरह जो हम करते हैं कि आप जहाँ रहें खुश रहें, दूसरों के साथ आसानियाँ बांटते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।